गजल पेश खिदमत है। बेडरूम तक पहुंच गया साला टपोरी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप तो कमाल के शायर बन गए हैं बेनी बाबू। मुझे तुमने बनाया है शायर, कुछ दिनों में तुम मुझे दीवाना बना दोगे। आज तो ना बनिए दीवाने बेनी बाबू। मेरे बेडरूम तक आने की छूट आपको सिर्फ शायरी के लिए दी गई है, दीवानगी के लिए नहीं। तो अपने बेडरूम की लज्जतें भी मुझे सौंप दो जाने मन। मुंह मांगे दाम दूंगा। अपनी एक रात मुझे इनायत कर दो। एक रात? और बाकी रातें उनका क्या होगा? ये हुस्न और जवानी एक रात के लिए बेचकर जिस्म के व्यापार का एक सिक्का बन जाओ। भटकती रहूं मर्दों के वासना के बाजार में, आज इसके पास कल उसके पास। नहीं जाने मन, तुम किसी और की बनो, मैं कभी सह नहीं सकूंगा। तुम्हारी हर रात सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। जिंदगी भर का सौदा कर लो मेरे साथ, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। यही तो मुश्किल है, हर चाहने वाला मुझ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं तो सबकी बनकर रहना चाहती हूँ, इसीलिए किसी के भी नहीं बन सकती। चाहती हूँ कि मेरे हुस्न के सभी लोग तलबगार रहे। प्रेमी। चमेली कह रही थी कि आपने याद किया है मुझे। मैंने अपनी पसंद बेनी बाबू को बताई थी, फिर कंवल लाने के लिए तुम दलदल में क्यों फांद पड़े? अजी वो तो दलदल थी, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मौत के कुएं में भी कूद सकता हूँ मैं। इश्क हो गया है मुझसे? ताज्जुब हो आपको? नहीं, ताज्जुब तो मुझे तब होता अगर तुम्हें मुझसे इश्क नहीं होता, क्योंकि मेरे करीब जो भी आता है वो मेरा आशिक बन के ही रहता है। शादीशुदा लोग भी मुझ पर फिदा हो जाते हैं, तुम तो फिर भी कुंवारे हो। चलो मेरे चाहने वालों की लिस्ट में एक इजाफा और सही। आशिक बने हो, बने रहो। शुक्रिया, करम, नवाजिश। लेकिन ये याद रहे, मेरे और तुम्हारे बीच जो फासला है वो भी बना रहे। चांद को छूने की कोशिश मत करना, अपना मकाम कभी मत भूलना। मुझे इतना छोटा आदमी मत समझिए। हो सकता है कल आपके इश्क में मैं भी कुछ बन जाऊं, बेनी बाबू जैसा मकाम हासिल कर लूं। बेकार के सपने मत देखो। मेरे चाहने वालों में सबसे ऊंचा दर्जा बेनी बाबू का है। औरों के पास तो सिर्फ धन है, बेनी बाबू के पास फन भी है। बेहतरीन शायर है वो। यानी कि आपके नजरों में बेनी बाबू अच्छे शायर हैं? अच्छे, बहुत अच्छे। उस दिन उनकी ताजा गजल महफिल सुनती तो झूम उठती, बस झंझोटिया सेठ ने सुनाने नहीं दिया। तो फिर ठीक है, कल सुनवाइए और झुमवाइए महफिल को। और अगर आपकी इजाजत हो तो कल का तमाशा मैं भी देखूं। हाँ देख लेना। CI झंझोटिया। अरे बावर्ची की औलाद, तू मालिश कर रहा है कि आटा गूंद रहा है? हमारी चपाती बनाएगा क्या? फिकर मत करो सरकार, ये एकदम लेटेस्ट स्टाइल की मालिश है। मालिश तड़के जाने कौनो लेटर बॉक्स में लिफाफा डाल गवा। सुनो, तुम पेट छोड़ो पीठ पकड़ो, तेरे बस की बात नहीं है घसियारा कहीं का। झंझोटिया सेठ, इस खत के साथ एक गजल भेज रहा हूँ, उसे अपनी गजल बना के लैला को पेश कर दीजिएगा। रग है, इसीलिए शायर बनके मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? ये देखिए, एक गजल आपकी है और एक झंझोटिया सेठ की, लेकिन दोनों की लिखाई बिल्कुल एक जैसी है। अब आप सच सच बताइए कि आपको गजल लिख के देने वाला वो गुमनाम शायर कौन है? प्रेमी ने भड़काया तुम्हें? प्रेमी क्यों भड़काएगा मुझे? वो तो खुद जानना चाहता है कि वो गुमनाम शायर कौन है। मेरी गजल का शायर मैं हूँ जाने मन, यकीन मानो। ये तो महज इत्तेफाक है कि इसकी लिखाई मेरी लिखाई से मिलती जुलती है। ठीक है, तो फिर सबूत पेश कीजिए। कागज भी हाजिर है और कलम भी। ठीक वैसी ही लिखाई लिख के दिखाइए,
दिखाइए। हद हो गई, इतना जलील मैं आज तक नहीं हुआ। मेरी जबान पे तुम्हें भरोसा नहीं रहा, सबूत चाहिए तुम्हें। मत भूलो लैला जान, आज तक मैं तुम पर दौलत लुटाता रहा हूं, तुम्हारे नाज उठाता रहा हूं। अगर तुमने मुझे और जलील किया तो मैं तुम्हारे इस कोठे पर कभी नहीं आऊंगा। आपकी मर्जी बेनी बाबू। मुझ पर दौलत लुटाने वाले, नाज उठाने वाले और भी कई रईस हैं। लैला जान का दम सलामत रहे, चाहने वालों की कमी नहीं है। जवाब दो, तुमने झंझोटिया को गजल क्यों दी? झंझोटिया ने कितना पैसा दिया था जो हम नहीं दे सकते थे? एक पैसा नहीं लिया, मुफ्त में दे दी मैंने वो गजल पाई लेटर बॉक्स। अभी तक तो झंझोटिया को भी नहीं मालूम होगा कि वो गजल उसे मैंने दी। तुम्हारा इरादा क्या है? फरेब मास्टर के सामने सच बोल दो। बोलो। लैला जान के कोठे पर आपकी गुड्डी सबसे ऊंची थी, उसे डाउन करने के लिए मैंने झंझोटिया सेठ की गुड्डी ऊंची कर दी। यानी कि मुझसे दुश्मनी करने पे तुल गए हो। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। देखिए बेनी बाबू, लैला जान से आपको भी इश्क है और मुझे भी। और हाँ, अगर आप मुझसे दोस्ती रखना चाहते हैं तो लैला जान को बता दीजिए कि शायर मैं हूं। मगर आप तो बताने से रहे, इसलिए दांव खेलकर लैला जान को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप शायर नहीं है। देखिए बेनी बाबू, बुरा मत मानिएगा, ये हकीकत है। मैं आपकी तरह फरेब मास्टर नहीं हूं। इजाजत है, मैं चलता हूं। ठहरो प्रेमी, आइंदा भी अपना वचन निभाओगे क्या? लैला से कभी नहीं कहोगे कि तुम ही असली शायर हो? पहले भी कह चुका हूं, मर्द की जबान एक, वचन दिया है सो मरते दम तक निभाऊंगा। फिर तो इश्क में जीत मेरी होगी। मुझे खतरा एक शायर से था, नौकर को तो लैला जान अपनी ठोकर से उड़ा देगी। अरे गले से लगाएगी बेनी बाबू, आज ये भी वादा रहा। अरे प्रेमी, ये गुलदान सजाने के लिए कुछ गुलाब लाए होते, ये कीचड़ के कमल तुम क्यों ले आए? जिस लड़की से मुझे इश्क है ना, उसे भी ये कमल बड़े पसंद है। किस मेंढकी से इश्क कर बैठा है माटी मिले, वो भी किसी कीचड़ में ही पली होगी। मैं ये कैसे कहूँ? आइए तशरीफ लाइए। आदाब। तशरीफ रखिए सेठ जी। ये सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही कहा है कि राजगढ़ के ठाकुर जो हैं हमारे परम मित्र हैं, तो इस पूर्णिमा को उनकी बेटी का ब्याह है, उसके जश्न में लैला जान का जो मुजरा है वो हम फिक्स करके आए हैं। ठाकुर साहब को हम जबान दिया है। माफ कीजिए सेठ जी, मैं अपना कोठा छोड़कर बाहर मुजरा करने कहीं नहीं जा सकती। अरे अगर हम लैला जान होते ना तो नाच नाच के पूरे भारत को नचा देते। हंस रही हो मगर चलने को नहीं कह रही है। नहीं। चलोगी ना? नहीं। अरे यार समझाओ ना इसको। सेठ जी की बात रख लीजिए लैला जान, अब तो ये बेनी बाबू से बढ़िया शायर हो गए, कुछ कम नहीं है। सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं राजगढ़ चलूं, तो फिर आप मुझे सच सच बताइए, जो गजल आपने मुझे दी थी वो आपको किसने लिख के दी? किसने लिख के दी? अरे क्या बात करती, हम अपने हाथ से लिखा है, दिमाग से निकली है, 100% हम लिखा है। आपने लिखी है? फिर ठीक है, राजगढ़ मुजरे में गाने के लिए आप उसी खूबसूरत लिखाई में मुझे गजल दे दीजिए। बस इसी शर्त पे मैं चलूंगी। नहीं इतना आसान थोड़ी, हमारा दिमाग कोई फैक्ट्री थोड़ी है यहाँ बटाने के फड़ से कोई गजल निकल आएगी। उसके लिए मूड चाहिए, तब गजल उत्पादन होगी। मूड शूड आप आराम से बना लीजिए झंझोटिया सेठ, अभी पूर्णिमा के लिए कुछ दिन बाकी है। नहीं देखो, बाकी है कुछ दिन। कभी 5 मिनट भी लगता है, 5 महीना भी लगता, कभी 5 साल भी ले। अरे लैला जान कैसे तकाजे में फंसा दिया हमने, चारों ओर तो अमावस का अंधेरा छाई गया। मैं जानती थी, ना आने की धमकी देने के बाद आप जरूर आएंगे। आप तशरीफ ले जाइए, मैं आराम करना चाहती हूँ। उस धमकी का जुर्माना अदा करने दो, चला जाऊंगा। कैसा जुर्माना? ये नेकलेस लाया हूँ तुम्हारी मरमरी गर्दन के लिए। रहने दीजिए बेनी बाबू, रहने दीजिए। आप फिर से ताना देंगे, तुम पर अपनी दौलत लुटा रहा हूँ। अरे तुम पर तो मैं अपनी जान तक लुटा सकता हूँ जाने मन। वादा करता हूँ कि ताने नहीं दूंगा। अब
अपने हाथों से हार मुझे पहनाने दो। ठीक है, पहना दीजिए। एक और तोहफा लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। वो क्या? आंखें बंद करो। आप हद से गुजर रहे हैं बेनी बाबू। तोड़ दो ये सब हदें। क्यों बांध रखा है अपने आप को भले घर की बंदिशों में? तुमने कोठे पर जन्म लिया है लैला जान, जहां माए आधी रात को अपनी बेटियों के कमरे में पराये मर्दों को जाने देती हैं। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं, और तुम्हारी माँ तुम्हारे जिस्म का सौदा मुझसे करने के लिए तैयार है। मैं कोठे की संतान हूँ, इसीलिए अपना संगीत बेचती हूँ, नृत्य बेचती हूँ, अदाएं बेचती हूँ। मगर माफ कीजिए बेनी बाबू, मेरा जिस्म बिकाऊ नहीं है। तशरीफ ले जाइए। नाजुक उंगलियों में कहीं चोट तो नहीं आ गई आपकी? बदमाश, तुम्हारी ये जुर्रत! बेनी बाबू ने भी तो आपको चुमा था, उन्हें तो आपने थप्पड़ नहीं मारा। वो इस शहर के माने हुए रईस है और मेरा पेशा है दिल रुबाई। जो लोग मुझ पर दौलत न्योछावर करते हैं, उन्हें अपने पेशे की खातिर मैं थोड़ी बहुत छूट दे देती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जैसा 2 टके का नौकर भी मुझसे बदतमीजी करने लगे। इश्क में हम जैसे गरीबों का दिल बेकरार हो जाए तो बदतमीजी है, अमीरों का हो तो जायज है आपकी नजरों में? हाँ, कोई है? मेरी बात सुनी लैला जान, मेरी मोहब्बत को रुपयों में मत तोलिए। हो सके तो परख के देखिए मुझे। जो दर्जा मैं आपको दे सकता हूँ वो दूसरा कोई नहीं देगा। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे क्या दे सकते हो? समाज में सम्मान, अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा मैं आपको। पूछ कर देखिए अपने उन आशिकों से, उनमें से कोई शादी करेगा आपसे? अपनी पत्नी बनाएगा आपको? नहीं बनना है मुझे किसी की पत्नी। मुझे कई लोगों के दिलों की महबूबा बनके जीना है। पत्नी देख चुकी मैं पत्नी का दर्जा क्या होता है। पति के पैरों की जूती होती है वो। उसे छोड़कर लोग यहाँ चले आते हैं मेरे पास, मेरे तलवे चाटने के लिए, मेरे नाज उठाने के लिए। मुझे नहीं बनना है किसी के चरणों की दासी। और फिर तुम्हारी औकात बदल भी तो सकती है। बड़ा नाज है आपको अपने हुस्न पर। अब तो लगता है कि आपका नाज तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अरे चाचा, बड़ा आया नाज तोड़ने वाला। नौकरी से तेरी छुट्टी, जाबू कला कर, निकल जा यहाँ से।